जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता था तब तक हमारी भारतीय संस्कृति थी महाभारत और रामायण कि ना जाने किसने हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरक्षिता रिव्यूज और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो पढ़ा लिया लेकिन बेटी को आज भी बचा नहीं पाए। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के BR डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल और कॉलेज में, जहाँ पर पिछले 7 दिनों से बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। We want justice, we want justice। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। चलिए फिर इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति है और क्या बोलते हैं कोलकाता वाले कांड को लेकर। मैम, अभी जो कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? What I would like to say is hospital is a place where we give treatment to the ill people. So an incident happening like this is not at all justifiable. It is very wrong, and I feel this topic is not just about doctor or this protest. It is more about the women's safety and safety of all the patients who are coming to the hospital. तो जब ये सब चीजें होती हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है? Yes, of course. Every day इतने सारे हमारे न्यूज़पेपर्स, यू ओपन द न्यूज़पेपर, हर रोज एक न्यूज़ तो होती है रेप केस की, रेप, मोलेस्टेशन, एब्डक्शन, so many things, and it is not about doctor but for a common general population, the females in the general population, they are equally suffering. तो क्या लगता है सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है अभी तक? इसी के लिए तो प्रोटेस्ट है ना, बिकॉज सरकार एक्शन नहीं ले रही। सो वी आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अबाउट दैट ओनली कि सरकार, इट इज हाई टाइम, सरकार को अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे वी कैन नॉट वेट फॉर अनदर रेप और एनी मोलेस्टेशन इंसिडेंट्स कि इसके बाद ही सरकार और थोड़ा जागरूक हो और अब कोई एक्शन ले। दिस इट हैज टू बी डन दिस टाइम ओनली। इफ वंस इट हैपेंस and we are not taking any action, then it will happen again. That is for sure. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जितने भी लोग थे सब लोग आपस में मिले हुए थे? As of what we know, as a medical fraternity, what news we are going through, like our seniors have been co-PG with the victim. तो जितना हमें पता चल पा रहा है, कुछ चीजें हैं जो अभी भी बाहर नहीं आ पा रही हैं, कुछ तो डाउट्स हैं जो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। सो ऐसा लग रहा है कि मे बी देयर इज सम प्ले, लगता है कि कोई ना कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली कुछ तो है, नहीं तो जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही है पोस्टमार्टम की और जब डेथ हुआ है विक्टिम का, और जो रिपोर्ट्स जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के तरफ से आ रही हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स, दे बोथ आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। दोनों में ही बहुत ज्यादा तालमेल का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली कुछ तो रॉन्ग है वहाँ पे, which we would want कि वो बाहर आए। तो अब क्या लगता है इसकी सजा अब क्या होनी चाहिए? We are not the court or the justice, but one thing that is for sure, the culprits should be punished with the most tough punishment that is possible for them. तो लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से वही निर्भया वाला ही सीन हो गया है? Of course it is निर्भया केस only that is being repeated again. अगर उस टाइम भी कुछ और महिला सुरक्षा के लिए कुछ और चीजें करी जाती तो शायद ये चीज भी नहीं होती। दैट इज व्हाट आवर प्रोटेस्ट इज अबाउट, कि इस बार चुप नहीं बैठना है, इस बार चेंज लाकर ही रहना है। तो लगता है जस्टिस को फिर से एक बार टाइम लगेगा जैसे निर्भया में हुआ था? यस, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट लेट्स होप दिस टाइम इट इज क्विकर देन द लास्ट टाइम। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो महिलाएं हैं वो रात की ड्यूटी नहीं करेंगी, नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी, डर चुकी हैं। हम सब बराबर हैं, मेन और वुमेन, डॉक्टर्स, एवरीवन इज इक्वल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि महिला डॉक्टर रात की ड्यूटी ना करे, बट वही सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। हमें सेफ्टी लगेगी कि आसपास में इतना हमारे सिक्योरिटी है, पर्सनल्स हैं जो हमें सेफ्टी दे सकते हैं। तो देयर इज नो रॉन्ग इन डूइंग नाइट ड्यूटी, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 5-6 years। सो नाइट ड्यूटी करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने एनवायरनमेंट को सेफ बनाना ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं जो है सुरक्षित है या नहीं है? सिर्फ दिल्ली की बात, यहाँ पे तो इंसिडेंट ही कोलकाता में हुआ है, तो सिर्फ दिल्ली की बात तो हम क्या ही करें। लेकिन दिल्ली में भी ये सब चीजें बहुत देखने को जो निर्भया केस था दैट वाज इन दिल्ली ओनली। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जगह सेफ है वो जगह सेफ नहीं है।
ऑल ओवर द कंट्री द सिचुएशन ऑफ वुमेन इज द सेम, सब एक बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि इंदौर में छेड़खानी नहीं होती या फिर कन्याकुमारी के पास में वहाँ लड़कियों से छेड़खानी नहीं होती होगी। ऑल ओवर इंडिया जो लोग हैं जो ऐसा करते हैं गलत काम, वो पूरी इंडिया में बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में है कोलकाता में नहीं है, आज हमें कोलकाता का सुनाई दिया है, परसों मुंबई का सुनाई दे सकता है। तो ये सब तो एक बराबर ही, और सिक्योरिटी हर जगह चाहिए, नॉट जस्ट हॉस्पिटल बट एवरी वर्क प्लेस एंड स्पेशली एट नाइट पुलिस पेट्रोलिंग इज वेरी नेसेसरी ऑन द रूट। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें सामने आती हैं तो विश्वास उठ जाता है सामने वाले से? डेफिनेटली, मतलब अगर एक अस्पताल जहाँ पे एक इंसान को मरने से बचाया जाता है, वो भी एक डॉक्टर बचाता है, अगर उस डॉक्टर के साथ ये हो सकता है तो मुझे सही में ऐसा लगता है कि इंसान भूल चुका है कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसान के साथ अगर जो बॉडी मिली थी दैट वाज फाउंड इन मॉर्निंग, पर एफआईआर शाम में हुई है, एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज आफ्टर टू मच डिले। तो इवन पुलिस ज्यूरिसडिक्शन दे आर आल्सो नॉट हेल्पिंग अस। तो सबके ऊपर से विश्वास तो उठना ही है। पेरेंट्स को भी अपनी बच्ची को देखने के लिए 3 घंटे का भी इंतजार करना पड़ा। यस, विच इज वेरी रॉन्ग। वो लोग वहाँ, मतलब एक पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है वो नो वन कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्ट फॉर देम। तो उनके तरफ थोड़ा सा एम्पैथाइज करना और वो सब वैसा कुछ भी नहीं था। सो डेफिनेटली इट वाज नॉट वेरी ह्यूमैनिटिकल। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा रूल होना चाहिए कि डायरेक्टली ही इनकाउंटर कर देना चाहिए? ये जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती है तो जब हैदराबाद में जो केस हुआ था कि डायरेक्टली एनकाउंटर कर देना चाहिए, ऐसा ही लगता है। और इसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये है कि जब भी कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो या तो इसका रिजल्ट नहीं आता है या तो उसको 8 से 12 साल लग जाते हैं। जो जिसके साथ ये गुनाह हुआ है उसको तो उसकी फैमिली तो सफर कर रही है, लेकिन जिसने गुनाह किया है वो आराम से बिना किसी रोक के आराम से घूम रहा है। लगता है कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन हमारे जो न्याय है उसको ध्यान में रखते हुए जो मानता है कि कल्प्रिट की डिग्निटी भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो सकता है कि हमारा जो बड़ा से बड़ा जो पनिशमेंट है वो फांसी है, और उसको ना फास्ट ट्रैक कर दिया जाए ताकि कि जिसको पनिशमेंट मिल रही है उसको और जल्दी पनिशमेंट मिल जाए। और एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर किसी ने भी ऐसा कुछ भी किया किसी भी लड़की के साथ तो उसको पनिशमेंट मिल ही जाएगी और जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर जस्टिस के लिए? जस्टिस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों के बीच में डर होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे, और खासकर डॉक्टर जैसा प्रोफेशन जो मतलब सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो बाहर तो कहीं कहाँ ही सेफ हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत शर्म की बात है कि हमारा देश अभी भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और हम अपनी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए हम अभी यूजी हैं, बाद में पीजी बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, जो भी बनेंगे, बट अगर हम हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट में सेफ नहीं फील कर पा रहे तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या बोलना चाहोगे जस्टिस के लिए? अभी जो मतलब रेप के लिए जो इतना लॉन्ग प्रोसीजर लग जाता है, ये कोई भी जजमेंट आने में और किसी को भी मतलब कोई भी सजा सुनाने में, तो वो नहीं होना चाहिए। जब सारे सबूत मिल जाते हैं और सब कुछ जब सीबीआई के हाथ में चले गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो सब कुछ फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो हमारी कानून व्यवस्था एक जो तारीख पे तारीख वाली जो बात है कि वो चलते जाते। निर्भया केस में भी हमने देखा था, जब सारे एविडेंस हमें मतलब हमारे साथ थे, फिर भी हमें इतना टाइम 10 साल के अप्रॉक्स लग गया उससे जो है हिसाब मिलने में। तो वो इस कब तक ये चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई इसके पीछे है जो दबाने की या छुपाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल केस को दबाया जा रहा है और जस्टिस डिलेड है, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या लगता है मैम, कब मिलेगा जस्टिस? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ये तो पूरा गवर्नमेंट पे है। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको जस्टिस मिले, जल्दी से जल्दी हम स्ट्राइक से उठ जाएं। अगर जो हमारे निर्भया है उसको जल्दी जस्टिस मिलता है तो हम खुद वापस अपनी ड्यूटीज पे जाएं वापस, पर हमें स्ट्राइक को कंटिन्यू इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जस्टिस डिलेड हो रहा है। बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको ऐसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए? हम 7 डेज हो चुके हैं। 7 डेज हो चुके हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी एक बहुत कम सजा है जिस हिसाब से जो हुआ है उसके साथ। ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, हर लड़की के साथ होता है। कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए मैम, ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमें कि दोबारा ऐसी गलती कोई ना करे, दोबारा ऐसी चीज हमें देखने को ना मिले। जितना वो तड़पी है मैम, जितना 3 घंटे तक जितना भी हमने सुना है, जितना उसने सफर करा है, वो सेम चीज क्या तो होना चाहिए मैम। फांसी कोई बहुत छोटी चीज है, अगर आप फांसी दोगे तो मैम कितने बहुत कम टाइम लगता है कि वो मर जाएगा।
फांसी मेरे ख्याल सफिशिएंट नहीं है। फांसी हमारे देश में क्या होता है कि बोलते हैं कि फांसी दे देंगे मैम, सजा नहीं होती है फांसी। ये बहुत मतलब आप सोचोगे कि फांसी में क्या होगा, आप खुद सोचे, सफोकेशन होगी, वो मर जाएगा। मेरे ख्याल से मैम तड़पा के उसकी मौत होनी चाहिए। जो आरोपी है वो खुलेआम ये भी बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, जो सजा दे सकते हो दे दो। मैम देखा जाए तो सिर्फ वो आरोपी नहीं है, ये बोला जा रहा है कि वो आरोपी है। मैम सेमिनार हॉल में सब कुछ हुआ है, सेमिनार हॉल में हॉस्पिटल में सिर्फ वो खाली नहीं रह सकता मैम, कभी उसके सामने की जगह होती है वो खाली कराया गया। ऑफ कोर्स मैम बहुत कुछ इंक्लूड है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ट्रांसफर हो जाता है मैम, प्रिंसिपल ट्रांसफर अकेले किसी के हाथ में नहीं होता है।